हे दिस इज दीप एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद दीप सर। तो एक बार फिर से आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरा पार्ट ग्लिम्स ऑफ इंडिया का, टी फ्रॉम आसाम। दो पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आइए तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें चाय के बारे में बताया गया है जो भी है। टी फ्रॉम आसाम, आसाम की चाय, आसाम से चाय। प्रांजल, इसमें पात्र है, करेक्टर है। यंगस्टर फ्रॉम आसाम, एक युवा व्यक्ति है, लड़का है आसाम से। इज राजवीर क्लासमेट एट ए स्कूल, और विद्यालय में राजवीर का क्या है, क्लासमेट है, सहपाठी है। इन दिल्ली, दिल्ली में। प्रांजल्स फादर, प्रांजल के पिता, इज द मैनेजर, क्या है, प्रबंधक हैं, ऑफ अ टी गार्डन इन अपर आसाम, अपर आसाम में, और चाय के बागान के क्या है, वो प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं। एंड प्रांजल हैज़ इनवाइटेड राजवीर, और प्रांजल ने राजवीर को क्या किया है, इनवाइट किया है, आमंत्रित किया है, टू विजिट, घूमने के लिए, हिज होम, अपने घर, ड्यूरिंग द समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान। गर्मी में जो छुट्टियाँ होती हैं, वेकेशन मिलती हैं, तो उनके दौरान उसने कहा है कि भाई तुम आओ और हमारे यहाँ पर घूमो। अब आगे बढ़ते हैं पाठ की तरफ। चाय गरम, गरम चाय। A vendor called out in a high pitched voice. High pitched voice मतलब उच्च आवाज में, ऊंची तेज आवाज में। A vendor, फेरी वाला, जो फेरी करके घूम घूम करके बेचते हैं। तो उसने कॉल्ड आउट, कहा, चाय गरम, गरम चाय, मतलब चाय ले लो, चाय ले लो। He came up to their window, वो उनकी खिड़की पर गया, एंड आस्क्ड, पूछा, चाय साहब, साहब जी चाय लोगे क्या आप? गिव अस 2 cups, प्रांजल सेड, प्रांजल ने कहा कि भाई हमें 2 कप चाय दे दो। दे शिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, उन्होंने उस गर्मा गर्म पेय पदार्थ को चुस्कियां भर के पिया। ऑलमोस्ट एवरीवन, लगभग प्रत्येक व्यक्ति, इन द कंपार्टमेंट, उनके उस डब्बे में, रेलगाड़ी के डब्बे में, वाज ड्रिंकिंग टी टू, वो भी चाय पी रहे थे, प्रत्येक व्यक्ति पी रहा था चाय। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी, के चाय के और 80 करोड़ से ज़्यादा कप आर ड्रंक, पिए जाते हैं, एवरीडे, प्रत्येक दिन, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार में। राजवीर सेड, राजवीर ने कहा। तो राजवीर ने कहा प्रांजल से, क्या तुम्हें मालूम है कि पूरे संसार में लगभग प्रतिदिन 80 करोड़ से भी ज़्यादा अधिक चाय के कप पिए जाते हैं, चाय पी जाती है। व्यू, अरे अच्छा, एक्सक्लेम प्रांजल, प्रांजल ने ये आश्चर्य का भाव व्यक्त किया। टी इज़ रियली वेरी पॉपुलर, तो वास्तव में चाय तो क्या है, बड़ी ही पॉपुलर है, लोकप्रिय है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, अब रेलगाड़ी स्टेशन से आगे चलती है। प्रांजल बरेड हिज नोज इनटू हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, और प्रांजल एक बार दोबारा से अपनी नाक को और जासूस वाली कहानी में गाड़ देता है। डिटेक्टिव बुक, जासूस वाली बुक क्या होती है, जिसमें जासूस वाली कहानियां होती हैं। राजवीर टू वाज एन अर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, राजवीर भी जासूस वाली कहानियों का बड़ा प्रबल प्रशंसक था। अर्डेंट मतलब प्रबल, और फैन पढ़ने वाला, प्रशंसक। बट एट द मोमेंट, लेकिन उस समय, ही वॉज कीनर, वो उत्सुक था, ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी, खूबसूरत दृश्य या नज़ारों को देखने के लिए। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, प्रत्येक जगह हरा ही हरा था। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, राजवीर ने इतनी हरियाली पहले अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स, फिर कोमल धानों के खेतों ने, हरे खेतों ने, गिव वे टू द टी बुशेस, चाय की झाड़ियों को रास्ता दिया। मीन्स क्या होता है कि धान की जो खेती थी अब वो खत्म हो गई, यहाँ से आगे क्या चल जाती है, चाय के बागान चल जाते हैं, चाय की खेती चल जाती है। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, ये एक बड़ा ही अद्भुत दृश्य था, शानदार दृश्य था।
Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. जहां तक आंखें देख सकती थी वहां तक. बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स. डेंसली मतलब घने पेड़ों वाली जो पहाड़ियां थी, चाय की झाड़ियों का समुद्र सा फैला हुआ था, जहां तक आंखें देख सकती थी. मतलब सघन वन आच्छादित पहाड़ियों के पृष्ठ पट पर जहां तक नजर देख सकती थी वहां तक चाय की झाड़ियों का एक समुद्र सा फैला हुआ दिखता था. डेंसली मान क्या होता है? सघन. Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. छोटे चाय के पौधों को बोना करते हुए, dwarfing the tiny plants, छोटे चाय के पौधों को dwarfing बोना करते हुए, were tall, sturdy shade trees, बड़े मजबूत छायादार वृक्ष थे, और बीच में व्यवस्थित रूप से लगी झाड़ियां की कतारें, झाड़ियां जो थी कतारों में थी चाय की, में गुड़ियों जैसी आकृति हिलती हुई नजर आ रही थी. ऑर्डरली क्रम से, रोज ऑफ बुशेस, चाय की झाड़ियां जो थी उनकी पंक्तियां, बिजली मूव डॉल लाइक फिगर्स, गुड़ियों जैसी आकृतियां हलती दिखाई दे रही थी. इसका मतलब क्या था? जो गुड़ियों जैसी आकृतियां थीं वो वे लोग थे जो चाय की पत्तियों को की काट छांट करते थे. उनके लिए आया ये लाइन. इन द डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर, वाज एन अगली बिल्डिंग. क्या थी? एक थोड़ी दूरी पर एक भद्दी सी इमारत थी जिसकी विद स्मोक ब्लोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनी, जिसमें से धुआं निकल रहा था. चिमनी से, जिसकी जो ऊंची चिमनी थी उसमें से धुआं निकल रहा था. ब्लोइंग लहरा कर निकल रहा था. हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली. राजवीर ने उत्तेजना के साथ में चीख कर कहा, हे अरे देखो टी गार्डन आ गया, चाय का बगीचा आ गया. प्रांजल, हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन. प्रांजल जो कि एक प्लांटेशन पे, मतलब प्लांटेशन क्या होता है? बागवान. वहीं पर जन्मा था और वहीं पर पला बढ़ा था. डिड नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट. उसने राजवीर की जो उत्तेजना थी उसको साझा नहीं किया, क्योंकि उसे इन सब चीज़ों की आदत थी. वो वहीं का था, लोकल था, तो वो ज़्यादा उत्तेजित नहीं हुआ. लेकिन जो राजवीर है वो तो दिल्ली से है, तो वो ज़्यादा उत्तेजित था. तुम भी जब कभी जाते हो नई जगह तो उत्तेजित होंगे, और वहाँ के जो लोग होते हैं वो उतने उत्तेजित नहीं होते हैं. ओह दिस इज अ टी कंट्री नाउ. अरे ये तो अब चाय के बागान आ गए. ये क्या है? चाय का क्षेत्र है. कंट्री में यहाँ पर क्या है? क्षेत्र. ही साइड उसने कहा कि ये तो चाय का क्षेत्र है. आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड. संसार में, आसाम में, पूरे संसार में, और यहाँ भारत में क्या है? आसाम में चाय के बागानों का सबसे बड़ा केंद्रीयकरण है. कंसंट्रेशन क्या होता है? केंद्रीयकरण. प्लांटेशन मतलब बागानों का, चाय के. यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम. तुम यहाँ पर्याप्त बागान देखोगे जो तुम्हारे पूरे जीवन में भी समाप्त नहीं होंगे. मतलब यू विल सी इनफ गार्डन, तुम्हें इतने गार्डन देखोगे चाय के, टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, कि तुम्हारे पूरे जीवन भर आप देखते रहोगे, वो ख़त्म नहीं होंगे चाहे आप ख़त्म हो जाओ. आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी. मैं उतना इसके बारे में सोच रहा था, पढ़ रहा था, चाय के बारे में अध्ययन कर रहा हूँ जितना संभव हो सकता था. मतलब मैं बहुत ज़्यादा चाय के बारे में खोजबीन कर रहा हूँ. राजवीर सर, राजवीर ने बात कही. नो वन रियली नोज, कि वास्तविक रूप से, मतलब सच सच तो कोई नहीं जानता, हु डिस्कवर्ड टी, कि चाय की खोज किसने की. बट देयर आर मैनी लीजेंड्स, लेकिन कई दंत कथाएं हैं. लीजेंड्स क्या होता है? दंत कथाएं. अब प्रांजल कहता है व्हाट लीजेंड्स, कि कैसी दंत कथाएं, कौन सी दंत कथाएं. वेल देयर इज द वन, एक दंत कथा है अबाउट द चाइनीज एम्परर.
चाइना के सम्राट के बारे में। हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर, जो हमेशा उबला हुआ पानी पीता था, बिफोर ड्रिंकिंग इट, पीने से पहले, मतलब वो हमेशा जो पानी पीता था उसे उबाल कर पीता था, गर्म करके पीता था। वन डे, एक दिन, अ फ्यू लीव्स ऑफ ट्विग्स, टहनियों की से कुछ पत्तियां, बर्निंग, जो टहनियां नीचे जल रही थीं, अंडर द पोट, उस बर्तन के नीचे, फेल इनटू द वाटर, वो पत्तियां पानी में गिर गईं, गिविंग इट अ डेलिशियस फ्लेवर, इसे एक बहुत अच्छा स्वाद दिया, जायका दिया। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, देवर टी लीव्स, की वो चाय की पत्तियां थी। मतलब क्या होता है कि चाइनीज एम्परर है, चाइना का राजा सम्राट है, तो वो हमेशा उबला पानी पीता है। अब एक दिन क्या होता है, पानी उबल रहा था, उसके नीचे लकड़ी जल रही थी, उन लकड़ियों में से क्या होता है, कुछ पत्तियां उस पानी में जा गिरती हैं, तो उससे एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है पानी में, तो कहा जाता है कि वो चाय की पत्तियां थी। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल, स्कॉफ्ड मतलब हंसी मजाक उड़ाते हुए, प्रांजल ने कहा, टेल मी अनदर, कि मुझे दूसरी कहानी भी बताओ। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, कि हमारी एक भारतीय दंत कथा भी है। बौद्ध धर्म, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक, क्या है बौद्ध धर्म, एक प्राचीन बौद्ध साधु है, संत है, एसेटिक। कट ऑफ हिज आईलेट्स, उसने अपनी पलकें काट ली थी, बिकॉज, क्योंकि ही फेल्ट स्लिपी, क्योंकि उसे नींद आती थी, ड्यूरिंग मेडिटेशन, ध्यान के दौरान जब वो ध्यान लगाता, योग करता, तो उसे क्या आती, नींद आती, सो उसने क्या किया, अपनी पलकें ही काट दी। 10 टी प्लांट्स, 10 चाय के पौधे, ग्रीव आउट ऑफ द आईलेट्स, उसकी पलकों से निकले। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स, इन पौधों की पत्तियों को, व्हेन पुट इन हॉट वाटर, जब गर्म पानी में डाला गया, एंड ड्रंक, पिया गया, वेनेस्ट स्लीप, तो नींद क्या हो गई, गायब हो गई, नींद भाग गई। टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड, राजवीर ने आगे बताया कि जो चाय थी वो सबसे पहले चाइना में पी गई, एज फार बैक एज 2700 BC, जो कब की बात है, लगभग 2700 BC पूर्व की बात है। इनफैक्ट वास्तव में, वर्ड्स सच एज टी, शब्द हैं कुछ जैसे टी है, चाय है, एंड चीनी है, आर फ्रॉम चाइनीज, ये शब्द कैसे हैं, चाइनीज शब्द हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी, कि यूरोप में तो जो चाय आई थी वो कब आई थी, 16वीं शताब्दी में आई थी। एंड वाज ड्रंक, और पी गई थी, मोर एज मेडिसन देन एज बीवरेज, तो ये का दवाई के रूप में ज़्यादा पी गई थी, देन एज बीवरेज, एक पेय पदार्थ के बजाय, मतलब पेय पदार्थ के रूप में नहीं पी गई थी, दवाई के रूप में पी गई थी। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मैरियानी जंक्शन, अब रेलगाड़ी खड़खड़ाहट करते हुए मैरियानी जंक्शन पर पहुंच जाती है। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज, लड़कों ने अपना सामान इकट्ठा किया, एकत्रित किया, उठाया, एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और उस भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म पर धक्का मुक्की करते हुए उन्होंने अपना रास्ता नापा, चले गए। प्रांजल's फादर पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल के माता पिता वहाँ पर उनका इंतजार कर रहे थे। सून, शीघ्र ही, दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स देखियाबारी, देखियाबारी, वो शीघ्र ही देखियाबारी की तरफ क्या कर रहे थे, जा रहे थे। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, देखियाबारी क्या है, वहाँ पे चाय के बागान हैं जिसको प्रांजल के पिता के द्वारा मैनेज किया जाता है, संभाला जाता है। एन आवर लेटर, लगभग 1 घंटे बाद, द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, तो गाड़ी जो थी वो तेजी से, वियर्ड माने मुड़ी और शार्पली माने तेजी से, मेन रोड मुख्य सड़क से, जब तक मुख्य सड़क पर चल रहे थे वहां से अचानक तेजी से गाड़ी मुड़ी। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज, उन्होंने एक मवेशियों का पुल पार किया, एंड एंटर्ड देखियाबारी टी एस्टेट, और देखियाबारी नामक चाय के बागानों में प्रवेश किया। ऑन बोथ साइड, दोनों ओर, ऑफ द ग्रेवल रोड, उस ग्रेवल और रोड के, ग्रेवल रोड मतलब क्या होता है, रोड़ी वाली सड़क, वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेज, एकड़ों की खेत में क्या थे, वहाँ चाय की झाड़ियाँ ही थी। ऑल नीटली प्रोन्ड टू द सेम हाइट, सभी को लगभग अच्छी तरह से
और समान ऊंचाई से काट छांट की गई थी उनकी। ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स, चाय की पत्तियों को तोड़ने वालों के समूह। विद बम्बू बास्केट ऑन देयर बैक्स, उनके पीठों पर क्या थी? बांस की टोकरियां थी। वियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स, प्लास्टिक की एप्रॉन पहने हुए थे। वो प्लास्टिक के मतलब पोशाक वगैरह पहने हुए थे जिससे कि चाय की पत्तियों में से उनके शरीर पर कुछ लगे ना, कोई कांटे वगैरह या कुछ भी ऐसी चीज लगे ना। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, वो क्या कर रहे थे? नई नई पल्लवित हुई पत्तियों को काट छांट कर रहे थे, तोड़ रहे थे। प्रांजल्स फादर स्लो डाउन, प्रांजल के पिता ने स्लो डाउन किया मतलब धीमा किया गाड़ी को। टू अलाउ अ ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर को निकल जाने देने के लिए। पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स, जो चाय की पत्तियों का बोझ ढो रहा था। टू पास, निकल जाने के लिए। तो पिताजी ने क्या किया? प्रांजल के एक सामने से ट्रैक्टर आ रहा था, इसके पीछे ट्रॉली भी थी, लोड की थी, उसमें चाय की पत्तियां थी, उसको निकल जाने देने के लिए उन्होंने गाड़ी धीमी कर ली, बगल में ले ली। दिस इज द सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, यह दूसरी फसल या अंकुरण का समय है। फ्लश मतलब फसल और स्प्राउटिंग पीरियड अंकुरण का समय। इजंट इट मिस्टर बरुआ, क्या ये नहीं है श्रीमान बरुआ? राजवीर ने पूछा। एट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई, ये मई से और जुलाई तक चलता है। एंड यील्ड्स, प्रदान करता है द बेस्ट टी, सबसे अच्छी चाय, सबसे अच्छी किस्म की चाय प्रदान करता है मई से और जुलाई के मध्य। यू सीम, तुम लगते हो, टू हैव डन योर होमवर्क, कि तुमने अपना काफ़ी काम किया है। बिफोर कमिंग, आने से पहले, कि तुम यहाँ आए उससे पहले लगता है तुम चाय के बारे में काफ़ी जांच पड़ताल करने के बाद यहाँ आए हो। प्रांजल्स फादर सैड इन सरप्राइज, प्रांजल के पिता ने आश्चर्य में ये बात कही। तो प्रांजल के पिता का क्या नाम है? मिस्टर बरुआ। यस मिस्टर बरुआ, का हाँ श्रीमान बरुआ, राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने बात स्वीकारी। बट आई होप, लेकिन मेरी आशा है, टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर, कि जब मैं यहाँ हूँ ही तो कुछ और भी अधिक सीख लो। किताबों में तो मैंने पढ़ लिया है, कुछ अपने साक्षात में सीखूँ यहाँ फेस टू फेस। तो यहाँ पर ये आपका तीसरा पार्ट भी खत्म होता है। तो वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।